दोस्तों शहनाज कौर गिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बिग अपडेट सामने आ रही है सना को लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का जो सदमा शहनाज गिल को लगा है उसे हर कोई समझ सकता है, और शहनाज का प्यार कैसा था ये तो पूरी दुनिया ने ही देखा है। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ को गए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक शहनाज सदमे से बाहर नहीं आई है। जी हाँ, सही सुना आपने। और अभी भी अपने सिद्धार्थ को याद करते हुए शहनाज जो हैं कई बार फूट फूट कर रोने लगती हैं, और अंदरूनी जख्म होने की वजह से, दुख होने की वजह से, दर्द सहने की वजह से जो मुस्कुराती है ना सभी के सामने ज़बरदस्ती का, जिसकी वजह से शहनाज जो है गंभीर बीमारी की शिकार हो गई हैं। जी हाँ, शहनाज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। शहनाज का रो रो कर बुरा हाल रहता है, वो अकेले में बहुत रोती हैं, कैमरे के आगे वो हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, और ये भी कहती हुई नज़र आती हैं कि सिद्धार्थ चाहता था कि मैं हंसूं, मैं रोऊं नहीं। लेकिन दोस्तों जब वो सिद्धार्थ के कमरे में जाती हैं, सिद्धार्थ की चीज़ों को देखती हैं, उनके अवार्ड को देखती हैं, बिग बॉस 13 में जो उन्हें अवार्ड मिला था, उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड उन्होंने अचीव किए थे, जब भी सिद्धार्थ के रूम में सना जाती हैं तो अपने सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, और कमरे बंद करके कई कई घंटों तक जो है कमरे में बंद रहती हैं वो। और अकेले में दोस्तों जितना दुख वो सहती है ना, वो तो कोई समझ भी नहीं सकता है। जी हाँ, लेकिन जिसकी वजह से जो है शहनाज जो है गंभीर बीमारी की शिकार हो गई हैं इस वक्त। खबरों की माने तो शहनाज रोते रोते जो है अजीबोगरीब बातें करती हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि शहनाज जो है डिप्रेशन जैसा फील करती हैं। वो उनका मानना है कि सिद्धार्थ मुझे दिखाई देता है, सिद्धार्थ हर जगह है, दीवारों में है, छत में है, आसमान में है, इन हवाओं में है, और मेरे साथ है सिद्धार्थ। जी हाँ, उनका मानना ऐसा सही भी है, क्योंकि सिद्धार्थ से वो प्यार ही इतना करती हैं, और जो प्यार करते हैं वो प्यार में पागल तो हो ही जाते हैं। और शहनाज हो गई हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस तरह का पागलपन नहीं, ये प्यार वाला पागलपन है शहनाज का। बिग बॉस 13 के दौरान भी आप सबने देखा था, जब सिद्धार्थ नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते थे, शहनाज जो थी माथा पीटना शुरू कर देती थी, बाल अपने जो है पूरा खिलेर कर जो है माथा पीटती थी, और खूब अपने आप को थप्पड़ थप्पड़ मारती थी। लेकिन आपको बता दें ये सारी आदतें जो हैं सिद्धार्थ उनको छुड़वा कर गए हैं, लेकिन सिड के जाने के बाद कुछ महीनों तक तो ये सब चलता रहा। और शमशान घाट में भी संस्कार के समय सिड का जब संस्कार हो रहा था उस समय भी शहनाज जो है ज़मीन पर लेट गई। जी हाँ, पूरी पब्लिक थी वहाँ पर, पूरे रिश्तेदार थे, सभी थे, रीटा माँ के रिश्तेदार, शहनाज के रिश्तेदार, पंजाब से भी आए, सभी आए हुए थे मतलब। और शहनाज जो है सबके सामने ही फर्श पर लेट गई, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा जो थी ख़राब हो गई थी उस वक्त भी, कि कहना है कि अपने होशो हवास में नहीं थी उस वक्त अगर कोई उन्हें संभाल रहा था दोस्तों तो उनकी माताजी और उनके पिताजी और शहबाज जो कि उनके भाई हैं वो संभाल रहे थे, लेकिन किसी के संभालने में भी उस वक्त नहीं आ रही थी। तो शहनाज जो है अपने सिद्धार्थ के गम में बिल्कुल डूब चुकी हैं, और बेशक से वो कैमरे के सामने हंसती हो, खिलखिलाती हो, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है, गाइस शूटिंग ऑफ होती है, तो घर जाकर खूब रोती हैं, जी भरकर रोती हैं, और अपने मन को जो है हल्का करती हैं वो। चाहे कितने महीने, कितने साल, कितनी सदियाँ बीत जाए, लेकिन शहनाज जो हैं अपने सिद्धार्थ को नहीं भुला सकती हैं, उनके गम को नहीं भुला सकती हैं। अभी भी जब भी लाइव आती हैं या कोई शूटिंग करने जाती हैं, यहाँ तक कि शूटिंग पर भी सिद्धार्थ की जो चीज़ दी हुई है, एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ है, वो साथ में लेकर जाती हैं ताकि उन्हें अकेलापन फील ना हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भी बिग बॉस 15 के स्टेज पर आई थी शहनाज, तो अपने सिड को जो है रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने ये कहा छाती ठोकर कि हाँ मैं हमेशा अपने सिड को जो है रिप्रेजेंट करूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और सलमान ने भी कहा हाँ तुम्हारा हक बनता है, क्यों नहीं। तो शहनाज और सिद्धार्थ का प्यार जो है दोस्तों कभी नहीं ख़त्म हो सकता, शहनाज जोड़ी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। हेटर्स आए दिन जो है ट्विटर पर ट्वीट करते रहती कि शहनाज जो है सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल कर रही हैं फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए। अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो है वीडियोस डालती हैं, सिद्धार्थ को का जो है अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं, पहले भी इस्तेमाल करते, लेकिन हेटर्स का क्या है दोस्तों, हेटर्स तो बोलते रहेंगे, और शहनाज जोड़ी यूँ ही ट्रेंड आए दिन होती रहेगी। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि सिद्धार्थ गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी गूगल सर्च में जो है दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ का नाम था। जी हाँ, पहले नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी का गूगल सर्च लिस्ट में, और वहीं दूसरे नंबर पर जो है
सिद्धार्थ का नाम था। तीसरे नंबर पे सबसे सर्चिंग लिस्ट में जो नाम है इतने बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसों को छोड़कर, वो नाम है शहनाज कौर गिल का। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फैशन वीक में भी शहनाज का जो नाम है दूसरे नंबर पर था। और तो और दोस्तों, अब डब्बू रत्नानी भी बार बार जो है फ़ोटोशूट कर रही हैं शहनाज का, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शहनाज के फ़ैन फॉलोइंग का क्या जादू है, क्या क्रेज़ है, और उनको जो है किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ का। तो हर कोई जो है शहनाज का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, शहनाज ने हाल ही में अपने गोल्डन प्ले बटन के साथ यूट्यूब पर लाइव आकर ये कह दिया, ये साफ कर दिया कि चाहे कोई कितना मर्जी फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, मैं वही प्रोजेक्ट साइन करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा, और जो मुझे ठीक नहीं लगेगा उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगी। बेशक चाहे वो कम बजट का ही क्यों ना हो, चाहे उसमें वक्त ही क्यों ना लगे, मैं देख परख कर फिर जो है प्रोजेक्ट साइन करूंगी। अपने फैंस को साफ शब्दों में कहा है। और सिड भी यही किया करते थे, सिद्धार्थ का भी यही मूल मंत्र था। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने जीवन में बहुत कम काम किए, ये नहीं कह सकते बहुत कम काम किए, लेकिन अभी उनकी लाइफ थी कि वो बॉलीवुड में एंट्री कर सकते थे और बहुत सारे फिल्म भी कर सकते थे, ऑफ़र भी आते थे उनके पास, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था, वो वक्त से पहले ही चले गए। लेकिन आपको बता दें, कम वक्त में भी उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की, और वही शहनाज भी कर रही हैं। जी हाँ, 2 साल के अंदर बिग बॉस 13 के बाद से शहनाज का कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद से शहनाज ने इतने सारे हार्ड वर्क की और इतनी सारी अचीवमेंट पाई है जिसका कहना ही क्या। इस वक्त बिग बॉस 13 के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पीछे रह गए हैं, और शहनाज उन सब को पीछे छोड़कर आगे निकल गई हैं। और वो सब जो थे ये कहा करते थे कि तू गवार है, तुझे इंग्लिश नहीं आती है, तू एक्टिंग क्या करेगी, तुझे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती है। तो शहनाज ने हर चीज़ जो है प्रूव किया है, और विद एग्जाम्पल। अब जो भी शहनाज का एड वीडियो आता है गाइस, उसमें फराटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं, उनका हार्ड वर्क भी देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं शहनाज को अपने शो में भी बुलाते हैं। जी हाँ, रियलिटी शो में भी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को ही देख लीजिए, पहले गेस्ट के रूप में शहनाज को जो है बुलाया, और शहनाज का शूट हुआ वहाँ पर भी शहनाज ने सिद्धार्थ का जिक्र किया। साफ बोला शहनाज ने कि सिड चाहता था मुस्कुराती रहूँ मैं, हंसती रहूँ मैं, तो उसकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले मैटर करती है, और इसीलिए मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। हालांकि मेरे दिल में बहुत सारे दर्द हैं, गम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हंसती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिड के लिए, ताकि उसके चेहरे पर हंसी रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, तो जो भी कर रही हैं शहनाज अपने सिद्धार्थ के लिए कर रही हैं, और ताउम्र करती रहेंगी। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि रीटा माँ के लिए भी वो करती रहेंगी, और उन्हें ये सब करके खुशी मिलती है। तो शहनाज जो हैं कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हैं, और ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब कोई कभी करीबी चला जाता है उन्हें छोड़कर अचानक से, तो इंसान डिप्रेस्ड हो ही जाता है। तो शहनाज जो हैं कभी कभी रोती हैं बंद कमरे में, और अजीबोगरीब जो है हरकतें हैं वो करनी शुरू कर देती हैं, और जब उन्हें सिद्धार्थ की याद आती है तभी वो ऐसा करती हैं। लेकिन आजकल शहनाज जो है योगा की भी बात करती है, मेडिटेशन की भी बात करती हैं, और अपने फैंस को जो है बहुत सारा प्रवचन भी देती हैं। जी प्रवचन कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटती हैं शहनाज। सलमान खान को भी, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनको भी, कि आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए। आत्माओं की बहुत सारी बातें करती हैं आजकल वो, क्योंकि ब्रह्म कुमारी जा रही हैं तो करना भी जायज़ है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो शहनाज जो है बहुत सारे रोल फॉलो करती है। पहले शहनाज जो थी सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे ही जाया करती थी, लेकिन अब जो है मंदिर भी जाती हैं। तो हर धर्म को जो है शहनाज मानती हैं, और शहनाज का ऐसा मानना है कि हर धर्म को मानना भी चाहिए। तो आजकल शहनाज जो है मेडिटेशन, योगा और ये सब कर रही हैं। फिलहाल शहनाज के प्रोजेक्ट की बात करें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट तो शहनाज का यही है कि शहनाज का फ़ोटोशूट जो है अभी हाल ही में आया है कल डब्बू रत्नानी जी के साथ, और भी फ़ोटोशूट जो हुआ है शहनाज का वो भी आना अभी बाकी है। तो 1 से 2 दिन में वो भी आ ही जाएगा। और ये जो पर्पल और वाइट कलर की जो शर्ट है शहनाज की, इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। शहनाज आपको कैसी लगी इस ड्रेस में ये भी ज़रूर बताइएगा। शहनाज का लेटेस्ट फ़ोटोशूट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो डिफरेंट लुक है शहनाज का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही डिफरेंट लुक के साथ इस बार आने वाली है शहनाज। तो कैसा लगा शहनाज का ये डिफरेंट लुक, ये भी जरूर बताइएगा। और शहनाज के डिप्रेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शहनाज को जो है डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। फिलहाल शहनाज जो अपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए योगा कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, और बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो है दवाइयाँ भी चल रही हैं शहनाज की, ताकि वो एकदम से जो रोने लगती हैं वो ना रोएं। आप किस तरह से शहनाज को एडवाइस करना चाहेंगे
कि वो किस तरह से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जरूर अपने विचार जो है कमेंट करके शेयर कीजिएगा शहनाज के लिए। और शहनाज के लिए ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और अपनी दुआएं जो हैं भेजते रहिए जितना हो सके, ताकि शहनाज तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। पहले अगर डिप्रेशन की बात करें तो ये ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, अगर ये जल्द से जल्द ना ठीक हो तो शहनाज जो है इसी रीज़न की वजह से हमेशा जो है हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं और कोशिश करती हैं कि वो सबके सामने ना रोए, अपने आप को स्ट्रांग रखने की कोशिश करती हैं और अकेले में ज़रूर रोती हैं वो। तो दोस्तों, आप जो भी एडवाइस करना चाहें इस बीमारी के लिए शहनाज को, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इस बीमारी की बात करें डिप्रेशन की, तो आजकल हर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को थोड़ा बहुत होता ही है। दीपिका पादुकोण भी इस बीमारी से गुजर चुकी हैं।